वेलकम एवरीवन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो वहाँ पे हमने देखा था तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद हमने और एक इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके वो क्या होता है आपका एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था, तो इस लेक्चर में हम वो इक्वेशन को यूज़ करेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूव्स विथ और ए कार स्टार्ट्स with acceleration 5 meter per second square, 5 meter per second square. Then find out velocity, displacement after 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। तो ये जो दोनों है आफ्टर 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। तो पहले देखो डिफरेंस क्या है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कार स्टार्ट्स, अगर एक कार स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? स्टार्ट हो रहा है कार तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी, फॉर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? देखो v चाहिए, u पता है, a पता है, t पता है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दो, देन v इज इक्वल टू ए टी, ए हो गया आपका 5, ए है आपका 5 और टाइम क्या है आपका 5, तो 5 इंटू 5 ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देन अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 कर दो, तो बचा क्या हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका हाफ एक्सेलरेशन 5 इंटू 5 स्क्वेयर, तो ये होगा आपका 125 बाई 2, दैट इज योर 62.5 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हम ये डिस्प्लेसमेंट दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, दैट इज योर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वो कैसे करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो v तो हमें पता है 25 हमने निकाला है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे पुट कर दो 25 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 5 इंटू एस। तो फिर से यहाँ पे लिखोगे एस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 25 डिवाइड बाय, ये क्या होगा आपका 10, 5 इंटू 10, तो ये होगा 625 बाई 10, 62.5 मीटर। ओके, बहुत ही सिंपल है, इजीली कैलकुलेशन कर लोगे। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हो गया बॉडी, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका u, तो यहाँ पे u गिवन आपका 0, तो चलो कार ही ले लो, ये हो गया आपका कार। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक, मान लो 5 सेकेंड में वो यहाँ तक आ गया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। लेकिन सेकेंड में क्या पूछा है? सेकेंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब ये हो गया कि टाइम फ्रॉम 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड,
4 सेकेंड में मान लो यहाँ पे है, 5th में यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 से 5 तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, दैट इज एस 5th। और इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज u प्लस a/2 2n-1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे u क्या है, u तो 0 है, क्वेश्चन में गिवन है u हो गया आपका 0, देन a/2 5/2 2n, n क्या होगा 5, 5th सेकेंड है तो n इज इक्वल टू 5 पुट कर दो 2 इंटू 5 -1, तो ये हो गया आपका 5/2 10-1 9, 10-1 हो गया ये पर 9, तो 2 ये हो गया आपका 4.5, तो अच्छा इंटू 9 ये आपका 2, देन 5 इंटू 9 45, 45/2 22.5 मीटर, ये हो गया आपका SNH। और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। ओके, नोट डाउन। राइट ए क्वेश्चन, ए कार accelerates from 36 km/h to 90 km/h in 5 seconds. In 5 seconds on a straight road. What was its acceleration in meter per second square and how far did it travel in this time? Assume acceleration and direction remains constant. तो यहाँ पे जो आपका acceleration है और जो direction है वो होगा आपका constant। तो यहाँ पे देखो आपको आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाटा किस में गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड पे। तो यहाँ पे देखो एक्सलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये वेलोसिटी गिवन है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा 36 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड, तो 0000 कैंसिल, तो ये होगा आपका 36 इंटू, अभी इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 18, तो 36 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 18, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 2 एंड 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या गिवन आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर इसको भी कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड पे, तो सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 18, ये हो गया 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो आ जाओ क्वेश्चन पे पूछा है, अच्छा टाइम भी गिवन है, तो टाइम भी गिवन है आपका 5 सेकेंड। क्या चाहिए अभी, व्हाट वाज इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो v पता है, u पता है, t पता है, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो सिंपली लिख दो इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v हो गया आपका 25 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन है a, टाइम गिवन है 5, तो सॉल्व करो इसे, 25 माइनस 10 15 इज इक्वल टू a इंटू 5, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15/5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फार डिड इट ट्रैवल इन दिस टाइम, तो इस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली लिख सकते हो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v पता है, u पता है, अभी a भी पता है, तो सिंपली s निकल जाएगा, तो v हो गया आपका यहाँ पे 25 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपका 3 इंटू s, तो s इज इक्वल टू 25 स्क्वायर 625 माइनस 10 स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 6, तो ये होगा आपका 526/6 मीटर। ओके अच्छा, इसको और भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं ये इक्वेशन यूज ना करके अगर ये इक्वेशन लगता दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर,
u पता है, t पता है, अभी a भी पता है, सिंपली पुट कर दो। तो u क्या होगा, अभी u हो गया आपका यहाँ पे गिवन है 10, टाइम हो गया आपका 5 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 3 इंटू 5 स्क्वेयर। तो सॉल्व करो इसे, 50 प्लस 25 इंटू 3 75/2 75/2, तो 2 मल्टीप्लाई 100, इट इज 175/2 मीटर, 175/2 मीटर। अच्छा, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 1 7, सॉरी ये आपका 5 है, दिस वन इज योर 5, 625 माइनस 100, तो ये आपका 525, ये होगा आपका 525/6। तो 3 से डिवाइड कर दो तो ये भी आपका 175/2 मीटर है। तो आप कोई भी क्वेश्चन यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नोट डाउन, राइट वन मोर क्वेश्चन। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस starts with 1 meter per second square constant acceleration, and also at the same instant the man starts moving with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by man to catch the bus. तो यहाँ पे देखो, suppose this one is the initial position of man, ये इनिशियल पोजीशन है, और मान लो ये हो गया बस, ये हो गया बस, और दोनों में डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका 40 मीटर। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 मीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये टाइम इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। देन बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों अभी क्या है, रेस्ट में है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी स्टार्ट्स होगा विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से, और उसी इंस्टेंट पे द मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो जैसे ही इसका एक्सेलरेशन मतलब ये मोशन करना स्टार्ट करेगा, मैन मूव होगा विथ कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू कैच दी बस। तो ये हो गया इसका इनिशियल कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। तो मान लो आफ्टर टाइम t जब मैन कैच दी बस, जब मैन ने बस को कैच किया तो मैन बस के अंदर होगा, मैन बस के अंदर होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो बस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज योर सपोज s, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज s। तो अगर बस का डिस्प्लेसमेंट s है तो मेन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 प्लस s। मेन कितना ट्रैवल करेगा, 40 प्लस s। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस ये हो गया आपका s, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 40 प्लस s। ठीक है, तो अब देखो पहले लिखो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, s इज इक्वल टू क्या लिखोगे इक्वेशन, ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। ये किसके लिए है, बस के लिए है। तो बस का इनिशियल वेलोसिटी 0, बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो गया 1 इंटू टी स्क्वेयर। सो s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2। अब मैन के लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वेयर। तो मैन का यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो गया 0, तो ये टर्म भी हो जाएगा आपका 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ये क्या होता है आपका 40 प्लस s इज इक्वल टू ut। u है आपका 9 मीटर पर सेकेंड, इट इज 9 इंटू टी। तो यहाँ पे अभी देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 40 प्लस s का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमको मिला है s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2। s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाई 2, इसको भी उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो गया आपका टी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 इज 90,
तो ये हो गया आपका 80 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 18t। ओके, तो ये हो गया आपका अभी यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, टी स्क्वेयर माइनस ये ले लो आप 10t माइनस 8t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टेक t कॉमन, दैट इज t माइनस 10, then 8 common, t minus 10 is equal to 0. That implies t minus 10 into t plus minus 8 is equal to 0. तो इन दोनों से अब बोल सकते हो टाइम t में भी 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो यहाँ से हमको टाइम क्या मिल जाएगा, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके ऑप्शन में नॉर्मली आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मेंस में क्वेश्चन ऑप्शन है, तो वहाँ पे 8 सेकेंड और 10 सेकेंड अगर दोनों है, अगर कोई एक होगा तो ऑब्वियसली 8 सेकेंड टिक करोगे या 10 सेकेंड टिक करोगे। अगर दोनों है तो टिक होगा आपका 8 सेकेंड। ओके, क्योंकि वो 8 सेकेंड में ही बस को कैच कर लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपके ऑप्शन में कि इन दोनों में से कोई एक देगा। ओके, नोट डाउन। राइट वन मोर क्वेश्चन। ए बॉडी स्टार्ट्स with initial velocity of 10 meter per second and moves along a straight line with a constant acceleration. When velocity of particle becomes 50 meter per second, the acceleration is reversed in direction without changing its magnitude. Find speed of the particle in meter per second when it reaches the starting point. तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले एक बॉडी है, मान लो ये है इनिशियल पॉइंट, ये बॉडी है इनिशियल पॉइंट, इसको मान लो 0। तो यहाँ से बॉडी मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू गिवन नहीं है। तो मान लो एक्सेलरेशन है a, तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगा वो हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ये आपका 0, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, स्टेट 1 स्टेट 2, यहाँ पे वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम सपोज है t, और ये डिस्टेंस मान लो हो गया आपका s1। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ। वेलोसिटी बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें अभी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। तो इसको दे दो अभी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मोशन और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर एक्सेलरेशन, इफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है, राइट साइड, एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड, अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होता है। इसको आप बोलते हो डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। क्लियर, अगर वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो आपका डी एक्सेलरेट हो रहा है और रिटार्ड हो रहा है। ओके, तो ये इधर है, तो अभी इसका स्पीड धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होकर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया मान लो 0। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो आप s2, ये हो गया आपका डिस्टेंस s2। तो ये टाइम हो गया t1, ये टाइम ले लो आप t2। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम 1 to 2 v इज इक्वल टू u प्लस 80, पुट कर दो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 50 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस a इंटू t1। तो ये हो जाएगा आपका अभी यहाँ पे 40 और t1 इज इक्वल टू 50 माइनस 10, 40 बाई a, 40 बाई a। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है आपका s1 है, तो s1 और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर।
देन यू कैन राइट हियर एस, दैट इज S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम क्या हो गया आपका यहाँ पे T1 40/a प्लस 1/2 अगेन एक्सेलरेशन a t स्क्वेयर दैट इज 40² a²। तो यहाँ से अभी हम a कैंसिल कर दो, 10 × 40 400/a, अच्छा 140 कैंसिल हो जाएगा, ये 40² है तो 40 × 40 कर दो, यहाँ से ये कैंसिल, ये हो गया आपका 20, सो 40 × 20 इज योर 800/a। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे 1200/a। S1 हो गया आपका, ये हो गया S1 1200/a। सिमिलरली फ्रॉम 2 to 3 फिर से लिखो v इज इक्वल टू u प्लस AT, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50। एक्सेलरेशन देखो, अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानूं तो लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव होगा। ये 50 राइट साइड है तो प्लस 50, एक्सेलरेशन बैक साइड है तो उसको हम मानेंगे नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज -a × T2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 50/a। ओके, तो सिमिलरली S2 इज इक्वल टू अगेन लिखोगे ut प्लस हाफ AT², तो u हो गया आपका 50, चलो लिख लो स्टेप वाइज, ut प्लस हाफ AT²। तो S1 इज इक्वल टू u हो गया आपका 50 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दैट इज योर टाइम हो गया T2, टाइम क्या है 50/a -1/2a। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है डायरेक्शन ऑपोजिट, अगर ऑपोजिट है तो -a होगा इंटू T² दैट इज 50², 50 × 50 डिवाइड बाई a²। तो फिर से a कैंसिल, तो 50 × 50 माइनस 50 × 50/2a, तो ये हो जाएगा आपका 50²/2a, 50 × 50/2a। तो 50 × 50 2500, तो ये हो गया आपका a, अच्छा माइनस करोगे तो 50/2a, तो ये हो गया आपका 2500/2, इट इज 1250/2, सॉरी नॉट 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज योर S1, ये हो गया S1 और ये हो गया आपका S2। तो आपको अब क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक, अभी बॉडी मूव कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पॉइंट 3 से 1 तक, 3 to 1 v² - u² इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन पुट कर दो। देखो ये इक्वेशन हम क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लो v, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2। तो फाइनल वेलोसिटी v², इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 × a, s को लिखूंगा मैं S1 प्लस S2, ठीक है। तो v² इज इक्वल टू 2a, S1 प्लस S2, ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2, दैट इज 1200/a प्लस 1200/a। तो यहाँ से देखो a कैंसिल, यहाँ पर 1250 है, तो ये हो गया आपका 2 × 1200 1250, तो ये होगा आपका 2450, ठीक है 2450। देखेंगे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये होगा आपका 2900, सॉरी नॉट 29, 4900, 4900। तो v क्या होगा, सिंपली v इज √of 4900, दैट इज योर 70 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, नोट डाउन।